ये क्लास 12th का इंटीग्रेशन का भी लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 में हम 25 क्वेश्चन कर चुके थे, तो अब क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आई इक्वल टू, मैंने लेट कर लिया इसको, कॉस रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स डी एक्स। और मैं आपको पहले भी बता चुका था कि जब भी कोई किसी भी फंक्शन का एंगल अगर लीनियर के अलावा कुछ हो रहा जाए तो आपको उसको लीनियर बनाना होता है। तो यहाँ पे इस रूट एक्स को आपको लीनियर बनाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में आप पुट करेंगे रूट एक्स को टी और इस रूट एक्स को लीनियर बनाएंगे यहाँ पे। फिर मैंने आपको बताया था कि इस रूट एक्स का डेरिवेटिव करना होता है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स और यहाँ आएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी। मैं इस टू को उधर शिफ्ट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे बनेगा डी एक्स अपॉन रूट एक्स इक्वल टू डी टी और मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 dt। फिर आपको इनको सब्स्टिट्यूट करना है वहाँ पे। तो आई इक्वल टू ये वाला रूट एक्स और ये डी एक्स, तो ये डी एक्स अपॉन रूट एक्स है, तो ये डी एक्स अपॉन रूट एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 2 dt। तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉस, और जो ये रूट एक्स है, ये वाला रूट एक्स है, इस रूट एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास टी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टी डॉट में, और डी एक्स बाई रूट एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 dt, तो यहाँ लिखेंगे 2 dt। इस टू को बाहर निकाल दो, तो आई इक्वल टू 2 कॉस टी डॉट में डी टी। और आपको पता होगा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो इसका। कॉस टी किसका डेरिवेटिव होगा साइन टी का, तो यहाँ आएगा साइन टी और प्लस में सी। तो आई इक्वल टू 2, वापिस से टी को लिया, वो भी रूट एक्स था यहाँ पे, और प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 26 था आपका। ये पिछले लेक्चर में यहाँ तक रह चुका था, तो मैंने अब पूरा करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 मैंने लेट के यहाँ पे आई इक्वल टू साइन 2x बताया था आपको कि जब भी ऊपर रूट आएगा तो उसको 1/2 लिख लिया, कॉस 2x dx। जो पावर के अंदर है, पावर के अंदर कौन है यहाँ पे साइन 2x, इसका डेरिवेटिव चेक करो। साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर मैं साइन 2x का डेरिवेटिव करूँ तो मेरे को मिलेगा कॉस 2x और इनटू में क्या मिलेगा 2। लेकिन यहाँ पे जो पड़ा हुआ है वो कॉस 2x है, इसका मतलब साथ में मेरे को क्या चाहिए 2, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और 2 से डिवाइड। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आई इक्वल टू 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 2x रेज टू पावर 1/2 डॉट में 2 कॉस 2x डॉट में dx। अब इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पड़ा हुआ है, तो इस फंक्शन की पावर में एक प्लस होगा और डिवाइड में एक प्लस। तो हम लिखेंगे आई इक्वल टू ये 1/2 ऐसे कैसा, और इस फंक्शन की पावर में एक प्लस, तो साइन 2x की पावर में एक प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3/2 डिवाइड में कितना आएगा 3/2 प्लस c। तो ये रिजल्ट बनेगा। तो आपके पास आंसर बना, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/2 साइन 2x इज टू पावर 3/2 डिवाइड में 3 प्लस में c। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आई इक्वल टू साइन 2x रेज टू पावर 3/2 डिवाइड बाई 3 प्लस सी। तो ये रिजल्ट है भी क्वेश्चन में 27 का। अब क्वेश्चन में 28 को देखते हैं। आई इक्वल टू मैंने फिर से लेट कर लिया यहाँ पे कि कॉस एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है, और मैं इसको इसका क्या करना है इंटीग्रेट। तो रूट के अंदर आ गया अभी फंक्शन, तो रूट के अंदर जो फंक्शन है 1 प्लस साइन एक्स, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है। जब आप 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव करते हो तो इसका डेरिवेटिव होता है 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस में साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और ये ऊपर पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है, लेकिन नीचे वाला फंक्शन किसके अंदर है रूट के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट यूज हो रहा है रूट वाला जो कि आपका सेकेंड रिजल्ट था। तो उस केस में आप क्या करते थे, सिर्फ 2 लगाते थे रूट वाले फंक्शन के साथ, और 1 प्लस साइन एक्स डॉट में प्लस में सी।
तो ये आंसर है अभी क्वेश्चन नंबर 28 का। 29 को देखेंगे अब। लेट के यहाँ पे लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेट करना है कॉट एक्स डॉट में लॉग साइन एक्स डॉट में डी एक्स। तो यहाँ पे जो ये लॉग साइन एक्स पड़ा हुआ है, इस लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव करके देखो क्या आएगा। अगर मैं लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव करता हूँ तो मेरे को डेरिवेटिव मिलता है 1/sin x। फिर मैं इस साइन एक्स का डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आएगा cos x। और व्हाट इज़ cos x अपॉन साइन एक्स? cos x अपॉन साइन एक्स क्या होता है? cot x। तो वही वैल्यू यहाँ पे इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव साइड में पड़ा हुआ है, तो ये जिसका डेरिवेटिव साइड में पड़ा हुआ होता है तो वो वाला फंक्शन पावर में होना ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पे इसकी पावर कितनी लिख सकता हूँ? 1। तो पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव यहाँ है साइड में, जो कि यहाँ लग रहा था। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, तो उसकी पावर में एक प्लस, तो लॉग साइन एक्स, इस पूरे की पावर में एक प्लस और डिवाइड में एक प्लस और प्लस में सी। क्वेश्चन खत्म भाई। ये क्वेश्चन नंबर 29। ये सभी 1 मार्क के क्वेश्चन अभी 1 मार्क में आएंगे अगर आएंगे तो। आई इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो इसको करना है, नीचे वाले का डेरिवेटिव देखना। नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव बनता है माइनस साइन एक्स, लेकिन ऊपर क्या पड़ा हुआ है? साइन एक्स। तो अब आप क्या करोगे, एक नेगेटिव बाहर लिख लो, एक नेगेटिव को अंदर भेज दो, ताकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मिल जाए आपको, डी एक्स। तो अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो नीचे वाले को लॉग के अंदर लिख दो बस, 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस में सी। मैंने स्टार्टिंग में बताया था इन तीनों फॉर्मूलों को, और इन तीनों का बहुत बड़ा रोल है, तो इनको ही यूज़ करना है आपने, क्योंकि आगे इनसे ही क्वेश्चन होंगे भी, नहीं तो बहुत बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। लेट किया मैंने यहाँ पे आई इक्वल टू साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। देखो भी, जो नीचे पावर आई है आपके पास, इस पावर के अंदर जो पड़ा हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स, उसका डेरिवेटिव मेरे को ऊपर मिल सकता है अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँ तो। लेकिन जो पावर का फॉर्मूला था वो डिनोमिनेटर में ना होके मेरे पास न्यूमरेटर में होना चाहिए था। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको लिख सकता हूँ आई इक्वल टू नेगेटिव, ऊपर वाले को बना दिया माइनस साइन एक्स, और इस नीचे वाले को ऊपर लेके जा रहा हूँ 1 प्लस कॉस एक्स, लेकिन इसकी पावर नीचे 2 थी तो यहाँ पे -2 होगी। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा अभी आपको। तो इस पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव साइड में पड़ा हुआ है, तो बस आपने क्या करना है, उसकी पावर में एक प्लस, ये नेगेटिव पहले से ही था तो 1 प्लस कॉस एक्स, तो पावर में एक प्लस यानी -2 + 1, और डिवाइड में एक प्लस, -2 + 1 प्लस सी। तो यहाँ पे आंसर मिला आपको आई इक्वल टू -1 प्लस कॉस एक्स पावर -1 डिवाइड में -1 प्लस सी। माइनस से माइनस कैंसिल, तो आई इक्वल टू 1 अपॉन, वापस नीचे लिया हो इसको, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 है अभी। अब 32 देखेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। लेट के यहाँ पे लेट आई इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट एक्स। इसको ध्यान से समझ लेना भी। तो मेरे पास यही फंक्शन है आई इक्वल टू, तो सबसे पहले आप यहाँ क्या करेंगे, आई इक्वल टू इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे, तो 1 प्लस लिख सकता हूँ मैं कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स डी एक्स। और जब आप कॉस एक्स साइन एक्स में चेंज कर लेते हो तो उसके बाद आपको एलसीएम लेना होता है, तो यहाँ आएगा साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स और नीचे मिलेगा आपको साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप में साइन एक्स ऊपर चला जाएगा तो आई इक्वल टू आपके पास बनेगा साइन एक्स ऊपर और नीचे साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि साइन कॉस में चेंज किया है, फिर उसके बाद एलसीएम लेके सॉल्व किया गया है। अब जो इम्पोर्टेंस है क्वेश्चन की यहाँ से स्टार्ट होती है। अब आपको ध्यान जो रखना है वो ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई। मैं आपको बता दूंगा अभी ऐसा क्यों हुआ है, अभी सिर्फ देख लो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ पे उस 2 साइन एक्स को लिख दोगे साइन एक्स प्लस में
कॉस एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स, क्योंकि मैं 2 साइन एक्स को लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस साइन एक्स, फिर से ऐड करोगे तो वापस वही आएगा। और नीचे क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये करना है। फिर आपको ये देखना है कि डिनोमिनेटर में क्या है। जैसे मैं आपको 7.1 में करा के आया था कि अगर x अपॉन 1 प्लस एक्स आ जाए तो आपको ऊपर वाले में 1 प्लस करना था और 1 माइनस करना था। अगर x अपॉन 2 प्लस एक्स आ जाए तो ऊपर वाले में 2 प्लस करना था और 2 माइनस। इसका फ़ायदा क्या होता था, 2 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स होके और माइनस में 2 प्लस एक्स, ये कैंसिल हो जाता था। तो वही चीज़ यहाँ करनी है कि ऊपर ऐसा क्या करूँ कि नीचे वाला कैंसिल हो जाए। तो इसका मतलब इस साइन एक्स में अगर मैं कॉस एक्स प्लस कर दूँ तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नीचे है और ऊपर भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा, तो वो कैंसिल हो सकता है। तो वही चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। तो देखेंगे भी इसको। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेट कर रहे हैं साइन एक्स। मैंने यहाँ पे कॉस एक्स को प्लस किया, फिर प्लस साइन एक्स, और मैंने कॉस एक्स को माइनस किया, और नीचे जो पड़ा हुआ है वैसे कैसा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, इस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के नीचे इस डिनोमिनेटर को लिखूँगा और इस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के नीचे इस डिनोमिनेटर को लिखूँगा, यानी मैं डिनोमिनेटर को अलग कर रहा हूँ। तो अब क्या होने वाला है, आई इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और प्लस में क्या मिलेगा मेरे को, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस प्लस कॉस एक्स, और इसको इंटीग्रेट करना है dx। तो अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल, और यहाँ बचेगा 1। अब देखो अभी इस 2 का रोल क्या था, जो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया था। तो इस 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड का रोल ये था, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 साइन बनेंगे, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करते और सीधा आप यहाँ ऐड करने की कोशिश करते, कॉस एक्स को ऐड किया और कॉस एक्स को माइनस किया, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये वाला तो नीचे वाले को कैंसिल कर देता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या बचता फिर आपके पास कॉस एक्स, और कॉस एक्स के नीचे कौन आता, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आता, और वही प्रॉब्लम फिर से खड़ी हो जाती क्योंकि ऊपर एक ही फंक्शन है और नीचे वाले का डेरिवेटिव सिर्फ कॉस एक्स नहीं हो सकता। तो यहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ है, जो नीचे है उसका डेरिवेटिव ऊपर भी बन सकता है क्योंकि ऊपर भी 2 स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया था, ठीक है। तो इस स्टेप को ध्यान भी रख लेना भी, यहाँ पे जिस भी क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट आ रहा होगा इसका मतलब आपको वहाँ पे स्टेप को रटना पड़ेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब तो आई इक्वल टू मेरे पास क्या बना है यहाँ पे 1 और प्लस में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इस 1 का इंटीग्रेशन तो आप आसानी से कर लोगे, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो प्लस में पड़ी हुई है कि उसको कैसे करें, क्योंकि वो डिवीज़न की फॉर्म है। और मैंने बताया था कि जब भी डिवीज़न की फॉर्म आए तो नीचे वाले का डेरिवेटिव चेक करो। इस नीचे वाले का डेरिवेटिव बनता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। क्या ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ऊपर पड़ा हुआ है, मेरे को कुछ उससे मिलता जुलता मिल रहा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लेकिन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स नहीं है। अगर मैं ऊपर वाले में से नेगेटिव कॉमन लूँ तो यही सेम बन सकता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो हमने अगले स्टेप में वही काम करना है कि हम उसको नेगेटिव को कॉमन ले लें। तो आई इक्वल टू 1, यहाँ पे ये 1/2 चल रहा था भाई साथ में, तो 1/2 यहाँ लगा के चलेंगे आप। तो आई इक्वल टू 1 नेगेटिव कॉमन लिया तो ये जो साइन एक्स है ये वाला ये नेगेटिव होगा और ये जो कॉस एक्स है ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव को मैं पहले लिख लेता हूँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इस पूरे को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो आप कर लेंगे x, और इस नीचे वाले का डेरिवेटिव आपको ऊपर मिल रहा होगा, इस साइन x का डेरिवेटिव cos x, इस cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव कंप्लीट ऊपर पड़ा हुआ है। तो अगले स्टेप में सिर्फ एक ही लाइन में आंसर चलेगा, 1/2 ऐसे का ऐसा, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो लॉग के अंदर, तो लॉग साइन x प्लस कॉस x और प्लस में c। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी।
आपको क्या कराया जा सकता है, इस वाली वैल्यू को टी पुट कराया जाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन से कराएंगे। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उन फॉर्मूलों को यूज़ करो जिनके नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ हो। तो इन फॉर्मूलों को रोल में लेके आओ, उसको लॉग के अंदर लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 33 सेम उसी तरीके से चलेगा। आप इस tan x को लिखेंगे sin x अपॉन cos x और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बनाने की कोशिश करना। वही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन चलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 34 तो लेट करेंगे यहाँ पे, लेट i इक्वल टू, ये भी इम्पोर्टेंट है भी क्वेश्चन, रूट tan x अपॉन में sin x डॉट में cos x। ठीक है भाई यहाँ तक। तो इसमें क्या करना है आपको, इम्पोर्टेंट सिर्फ इस स्टेप की वजह से जो स्टेप मैं यहाँ करने वाला हूँ। तो sin x डॉट में cos x आपके पास ये गिवन था। आपको यहाँ क्या क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड करना होता है और डिनोमिनेटर को cos x से मल्टीप्लाई करना होता है सिर्फ डिनोमिनेटर में। उसका फ़ायदा क्या मिलता है अभी यहाँ पे, फ़ायदा ये मिलेगा कि ऊपर तो रूट tan x ही रहेगा और नीचे ये sin x अपन cos x बन जाएगा tan x, और ये दोनों मल्टीप्लाई करके बनेंगे cos स्क्वायर x, और ये cos स्क्वायर x अगले स्टेप में ऊपर जाके क्या बनेगा, सेकेंड स्क्वायर x, क्योंकि 1 अपॉन cos स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर होता है, और नीचे कौन है यहाँ पे tan x। और आपको तो पता होगा कि रूट एक्स अपॉन एक्स अगर ऐसे है तो आप लिख सकते हो रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू रूट एक्स, नीचे वाले एक्स को, और रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, तो बचेगा क्या मेरे पास 1 अपॉन रूट एक्स। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे, ऊपर है रूट tan x, तो ये कट के मेरे को नीचे क्या देगा, रूट tan x देगा, और ऊपर कौन मिल रहा है आपको, सेकेंड स्क्वायर x, और ये नेक्स्ट स्टेप में क्या दिखेगा आपको, सेकेंड स्क्वायर x अपॉन रूट tan x। और जब मैंने आपको इंटीग्रेशन स्टार्टिंग में बताया था तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन कराए थे कि नीचे जो फंक्शन है रूट के अंदर उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, उसके साथ 2 लगाना है और क्वेश्चन ख़त्म, और प्लस में c। यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन करना है तो कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, नीचे क्या है एफ एक्स, और वो रूट के अंदर है, तो बस आप उसके साथ 2 से मल्टीप्लाई करते थे, और रूट के अंदर फंक्शन है प्लस में c। तो ये था इसका रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 35 तो लेट किया i के इक्वल 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, i इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स डॉट में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। जो पावर के अंदर पड़ा हुआ है उसका डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन एक्स, वो आपको साइड में मिल रहा है, तो सिर्फ क्या करना है, इस वाले की पावर में एक प्लस करना है और डिवाइड में एक प्लस। तो i इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स की पावर 3 डिवाइड में 3 प्लस c। तो ये रिजल्ट है इसका। ये 35 क्वेश्चन था आपका भी। क्वेश्चन नंबर 36 i इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, नीचे x है dx। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से, x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये x सिर्फ इसके नीचे, और यहाँ पे x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब कईयों को लग रहा होगा सर x सिर्फ इसके नीचे क्यों गया है, यहाँ पे क्यों नहीं आया। अगर एक्स वाई अपॉन जेड है और वो दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ या तो आप x अपॉन जेड लिखेंगे या फिर आप लिखेंगे x एज इट इज़ y अपॉन जेड। अगर ये दोनों प्लस में होते यानी x प्लस वाई होता प्लस में होते तो फिर वो दोनों के नीचे आ जाता। अगर मल्टीप्लाई में तो एक के नीचे आएगा, तो ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई की तो बनेगा क्या, एक्स वाई अपॉन जेड, तो यही वाली स्टेटमेंट आने वाली है। इसको ध्यान रखना, कॉमन सी चीज़ है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ अब आई इक्वल टू, अब मेरे को क्या करना है, एक्स अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ वो दोनों के नीचे आ सकता है, तो x प्लस क्या होगा, x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वो कैंसिल होके मेरे को क्या देगा 1। तो अगले स्टेप में गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और इधर है मेरे पास x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर।
अब देखो भी जो पावर में यहाँ पड़ा हुआ है, पावर के अंदर इसका डेरिवेटिव आपको साइड में मिल रहा होगा, ठीक है। तो पावर के अंदर का डेरिवेटिव अगर साइड में मिल रहा है तो सिर्फ आपको क्या करना होता है, पावर में एक प्लस यानी x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, उसमें एक प्लस होगा और डिवाइड में 2 + 1 प्लस में c। नेक्स्ट स्टेप में आप लिख लोगे कि भी इसकी पावर 3 बन जाएगी और नीचे 3 आ जाएगा। 37वां क्वेश्चन, i = x³ डॉट में साइन tan इनवर्स x⁴ और डिवाइड बाय 1 + x⁸ dx। मैं आपको लगभग हर क्वेश्चन में बता चुका था कि जब भी किसी का एंगल ज़्यादा खतरनाक आ जाए, जो होना नहीं चाहिए था, जैसे यहाँ पे साइन है और साइन का एंगल आना चाहिए था x या फिर लीनियर, और यहाँ पे साइन का एंगल तो कोई फंक्शन आ गया जो कि tan इनवर्स x⁴ है, तो आपको उसको लीनियर बनाना है, यानी आपको उसमें पुट करना ही पड़ेगा। तो पुट कर देना है यहाँ पे tan इनवर्स x⁴ को t। फिर आप इसका डेरिवेटिव करते हो, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x² यानी x⁴ का स्क्वायर, वो होगा x⁸ डॉट में dx इक्वल टू में dt। फिर आप इनको सब्स्टिट्यूट करते हो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो चली जाएगी सिर्फ किस में, dt में। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे i = तो ये जो x³ है, और एक और चीज़ भाई यहाँ पे इस x⁴ का भी डेरिवेटिव आपको करना है, और वो डेरिवेटिव क्या होता है 4x³, ये हम करना भूल गए थे यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, ये 4 अगर नीचे आएगा तो x³ डिवाइड बाय 1 + x⁸ dx इक्वल टू dt/3, ठीक है। तो अब उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये चली जाएगी किसमें, dt/3 में। और यहाँ पे साइन जो है, साइन का एंगल अब मेरे को क्या मिलेगा, सिर्फ t, क्योंकि आपने उसको t पुट कर दिया था tan इनवर्स x⁴ को, और डॉट में मिलेगा मेरे को dt/3। ये 3 नेक्स्ट स्टेप में बाहर, अंदर क्या बचेगा साइन t, और उसका इंटीग्रेशन क्या होता है -cos t प्लस में c। और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिख दोगे, t की वैल्यू, t की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x⁴ प्लस में c। तो ये रिजल्ट है अभी क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन था ये। 38 क्वेश्चन को देखेंगे। लेट कर लो i = 10x⁹ प्लस 10x डॉट में log e 10 और डिवाइड बाय x⁻10 प्लस में 10x। log के साथ e दिखाओ या ना दिखाओ वो एक ही बात है, log 10 और log e 10 दोनों एक ही केस है। सिर्फ नीचे वाले का डेरिवेटिव चेक करो, x⁻10 का डेरिवेटिव होता है पावर आगे और उसमें से एक कम, प्लस 10x का डेरिवेटिव था 10x डॉट में log 10, और यही सेम वैल्यू ऊपर पड़ी हुई है, तो बस नीचे वाले को log के अंदर लिखना है आपने, यानी इसका आंसर बनेगा log x⁻10 प्लस 10x प्लस में c, यानी ये वाला आंसर है इसका। तो इस तरीके से क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 38। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का भी लेट किया यहाँ पे i = इम्पोर्टेंट है एक स्टेप की वजह से, i = 1/sin² x डॉट में cos² x dx। 10th क्लास में एक रिजल्ट था जहाँ पे 1 की वैल्यू थी sin² x प्लस में cos² x, इसी की वजह से है कि आपको 1 को ये लिखना है, और नीचे क्या है यहाँ पे sin² x डॉट में cos² x। तो अब अगर मैं ऊपर वालों को अलग करूँ नीचे डिनोमिनेटर के साथ, तो नीचे क्या आएगा sin² x डॉट में cos² x प्लस में cos² अपॉन sin² x डॉट में cos² x। तो sin² से sin² कैंसिल, यहाँ बचा 1/cos² x और यहाँ बचेगा 1/sin² x। तो 1/cos² क्या होता है sec² x, और ये क्या होता है cosec² x। और आपको पता होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका था sec² किसका डेरिवेटिव था 10x का, तो यहाँ आएगा 10x, और cosec² x का इंटीग्रेशन था -cot x प्लस में c। तो आंसर है बी 10x - cot x प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 39 था।
तो भाई इस लेक्चर में यहीं तक देखेंगे, क्योंकि 7.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देखने हैं, और उसके बाद जब आपकी 7.3 स्टार्ट होगी, कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में 7.3 को ख़त्म ही कर देंगे।